याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। याद में क्या नया करें? अब तक हम बाबा को याद करते आए, आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि याद में कौन सी बात, कौन सी नई चीज ऐड करें जो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। कनेक्शन तो जोड़ लेते हैं सारे बच्चे, मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा, कनेक्शन तो जुड़ गया, परंतु करंट कैसे आएगा? कैसे खींचे? वो बाबा कहते खींचो, करंट खींचते रहो। अब करंट कैसे खींचे? हाँ जी, नहीं आवाज समझ में नहीं आई भाई जी। स्विच ऑन करना पड़ेगा, वायर जोड़ने से उसको जो लाइट है वो लाइट को चालू करना पड़ेगा। लाइट को चालू करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा ना। हाँ, वो करंट खींचने के लिए हम सवेरे सवेरे उठकर बैठ गए हैं। हमने अपने आप को आत्मा कहकर समझकर और बाबा को परमात्मा समझकर अब हम बाबा के रूम में भी जाकर बैठ गए हैं। बाबा का चित्र भी हमारे सामने है, लाइट भी चल रही है। अब हम क्या करें? कैसे? रेड लाइट भी चल रही है। अब हम करंट कैसे खींचे? करंट खींचने वाली बात बताओ कि जिससे बाबा का करंट हमारे पास आ जाए। अगली लाइन में बाबा देखो क्लू देता हूं, फिर मुझे बताना। हम आत्म अभिमानी बनकर बैठ गए हैं और बाबा को भी हमने समझ लिया है। बाबा कहते करंट खींचो, ये करंट खींचते रहो वाली बात समझ में नहीं आ रही। आगे देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है। आप बताओ क्या समझ में आया? क्या करेंगे हम? कैसे हमारे पास बाबा का करंट आए? बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, इन दो बातों को समझने का प्रयास करें। हम बाप को देखे, क्या देखे? बिंदी को देखे, बाबा के पास क्या खजाना है उसको देखे। बाबा क्या देने वाला है, क्या दे सकता है, बाबा के पास प्रॉपर्टी क्या है उसको देखे। ना तो हमने इस चित्र को देखना है, ना हमने लाइट को देखना है, और क्योंकि हम ज्ञान की गहराई से समझने का प्रयास करें, और हमने बाबा को देखना है। तो बाबा के पास जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, ये सारा हमने बाबा की इन बातों को देखना है, जिसके लिए हमें कोई बाबा रूम की जरूरत नहीं। नए बच्चों को तो चाहिए बैठने के लिए, परंतु हमें कोई बाबा रूम की भी जरूरत नहीं। हम बिना बाबा रूम के भी बाबा को देखें। बाबा के पास है क्या ये हम देख रहे हैं, तो हम बाबा को देख रहे। और इसके बाद बाबा हमें देखे। अब ये तो कैसे कहें बाबा को कि बाबा आप हमें देखो? उसके लिए क्या करें भाई? बाबा हमें कब देखेगा?
बाबा किनको देखने के लिए दरवाजा बंद कर देता है और हमें देखने के लिए दरवाजा खोल कर आंखें फाड़ कर, है नहीं उसकी आंखें वैसे, हमें देखता रहे। हाँ, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर खुशी में कूद रहे हैं, उड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, उमंग उत्साह से भरे पड़े, तो बाबा देखता है। उदास चेहरों को, रोने वालों को बाबा क्यों नहीं देखता? बताओ, दुखी बच्चे को तो हमारा बच्चा दुखी हो तो उसकी तरफ तो हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। जो सुखी है उसको तो हम देखते ही नहीं है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, ये बेचारा दुखी है, इसका गुजारा कैसे चलेगा, इसको तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये हमारा बाप कहता है तुम रोने लग जाते हो तो मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। ये कैसा बाप है भाई? तो फिर वो रोने वाले बच्चे को संभाले या जो खुश है उस बच्चे को संभाले, और जो रो रहा हो तो उसको दरवाजा ही बंद कर देता है। दरवाजा बंद करना ये बाबा का ठीक है बात? क्यों ठीक है भाई मेरे? हैं जी, भगवान के बच्चे रोते नहीं। अब कोई बच्चा रो रहा है तो क्या वो भगवान का नहीं है? तो बाबा का ज्ञान दिया हुआ है, वो रोएगा कि क्या मतलब? वो रावण का बच्चा है, उसने रावण का कहना माना, इसलिए वो रो रहा है। मेरा बच्चा थोड़ा है, इसलिए उसका दरवाजा बंद। जा अपने रावण के पास, जिसका कहना तूने माना, जा कर उसके पास जा, वो तेरे को कराएगा चुप। क्यों दरवाजा बंद किया? हमें बुद्धि में रहे कि मैं रोया तो बाबा मुझे देखना बंद कर देगा और मैं बाबा को देख रहा हूं कि बाबा के पास वो खजाने हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते। ये है मैं बाबा को देख रहा हूं और बाबा मुझे देख। बाकी चित्र में नो, चित्र देखना नहीं, चित्र देखने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्योंकि हमने ये मतलब निकाल रखा था कि बाबा रूम में बैठो और हम बाबा को देखते रहें और बाबा हमें देखते रहें। हम बाबा के चित्र के सामने बाबा रूम में किसी भी कोने में बैठ जाएं, हम बाबा के चित्र को देख रहे हैं तो हमें ऐसे लगता है बाबा मुझे देख रहा है। यही तो मुरली में लिखा हुआ है। और हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि हम चित्र को देख रहे। बाबा की अंगुली है श्रीमत, बाबा के खजाने हैं उसकी पहचान, जो दुनिया में और किसी के पास नहीं। उसे हमने इन आंखों से नहीं देखना, उसे हमने किससे देखना है? किससे देखना है? दिव्य चक्षु से देखना है। दिव्य चक्षु किस काम आएगा? उससे हमने दुनिया को थोड़ा देखना है, हमने उससे पहले तो बाप को देखना है। जो बाप के खजानों पर हमारी नजर होगी, बाप की श्रीमत पर हमारी नजर होगी तो हमारे पास आएगा। क्योंकि उसके लिए फिर हमें करंट खींचने के लिए क्या बताया? कैसे आएगा हमारे पास ज्ञान? कैसे आएगा हमारे पास ज्ञान? साइंटिफिक नियम है, आप दे दो बढ़ जाएगा, दे दो खाली करो बढ़ जाएगा। जितना देते जाएंगे उतना बैठे रहोगे थोड़ा बढ़ेगा। आप सारा दिन बाबा के चित्र के आगे बैठे रहो, आप बाप को देख रहे हैं, बाप आपको देख रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं। आप 12 घंटे के बाद भी उठेंगे तो आप वहीं के वहीं होंगे।
आप ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, शांति का अनुभव कर रहे हो, शांति का अनुभव अनेक आत्माओं को आप करा रहे हो, आपका खजाना बढ़ता जा रहा है। पवित्रता धारण कर रहे हो, वो पवित्रता का अनुभव अपने व्यवहार के द्वारा सबको करा रहे हो। उनको लगता है कि इनकी दृष्टि, इनके बोल, इनके कर्म इतने श्रेष्ठ है। बढ़ रहा है आपका खजाना। आप जितना बाप से खजाना लेकर बांट रहे हैं, तब हमारे खजाने में बढ़ता जाएगा। खींचने का तरीका है, निकालेंगे नहीं, बांटेंगे नहीं, आपके पास आएगा नहीं। बांटेंगे, बांटेंगे, जो है वो औरों को देंगे, फिर वो खजाना आपके पास आएगा। बाकी बाबा रूम में बाबा के चित्र को देखते रहे और बाबा हमारे चित्र को भी देखता रहेगा, परंतु कुछ नहीं आएगा। क्या पढ़ाता है, क्या समझाता है, ये वंडरफुल। ऐसा मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती। ये बहुत सहज याद है। कुछ करना है इसमें, लेकिन फिर चैलेंज किया, लेकिन अड़चन क्या आएगी? बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। क्या भूल जाते हैं? बाप को देखना भूल जाते हैं, बाप से खींचना भूल जाते हैं। और देखना और खींचना कैसे भूलते हैं? बस घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। कनेक्शन टूट गया, शरीर नहीं है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते। जो देही अभिमानी बच्चे हैं वही याद में ठहर सकते। ओम।